Hello dear students, welcome to my channel Knowledge World. आप सब कैसे हैं? I hope you all are good and fine at home. So dear students, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है स्टैंडर्ड फोर्थ का इंग्लिश का यूनिट 3 के एक्टिविटीज़, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन. ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले बहुत 4th स्टैंडर्ड और 3rd स्टैंडर्ड के भी और 7th के 8th के ये सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं. ग्रामर्स के भी वीडियोस मेरे अकाउंट में अपलोड किया है मैंने चैनल में, तो आप उसे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए. एंड और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि बहुत सारे वीडियोस अपलोड आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके. आगे और वीडियो आने वाले हैं, अपलोड होने वाले हैं, तो इसलिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा. सो नाउ वी स्टार्ट इंग्लिश यूनिट 3 एक्टिविटीज़ ऑफ स्टैंडर्ड 4th डिस्कशन. ओके, सो आई विल स्टार्ट द टॉपिक. लिसन केयरफुली. अगर कोई क्वेश्चंस समझ में नहीं आता है या कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी 3 फास्ट. ओके, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए बोट इन ए बाथ टब एंड कलर इट. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बोट का पिक्चर यहाँ पे इमेज दिया है. आप अपने जो नोट्स हैं या फिर आपके जो टीचर्स आपको गाइड करते हैं वो आपको ज़रूर होमवर्क देंगे, तो आप उसमें खुद से ड्राइंग बनाइए और बोट वाटर टब के बना के, बाथ टब बना के उसमें एक ऐसा वाला बोट बना के आप उसको कलर करके आपके टीचर्स को आप सबमिट कर सकते हो. तो ये है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ बोट इन ए बाथ टब एंड कलर इट, ये उसका आंसर है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 4. You know that we can make a paper boat. Now make a list of other things that you and your friend can make out of papers. तो आपको ये पता चला है अभी इस लेसन से, यूनिट 3 का जो है पेपर बोट वाला, तो इसमें आपको ये पता चला कि आप पेपर से तो बोट बना सकते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड्स जो हैं बाकी वो सब, उसमें से आपको उन फ्रेंड्स से डिस्कशन करना है और एक लिस्ट कलेक्ट करना है कि पेपर से और क्या क्या बन सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे कुछ थिंग्स दिया है, जो कि कुछ चीज़ें दी है, जैसे थिंग्स दैट यू कैन मेक, आप ये बना सकते हो. आई कैन मेक टॉय, यू कैन मेक टॉय विथ अ पेपर, आप पेपर से पेपर डॉल वगैरह बना सकते हो, यू नो. देन आई कैन मेक ए बॉल, आप पेपर से बॉल भी बना सकते हो. उसको कैसा बनाना है आपको वो आइडिया मालूम होगा, या फिर क्रिएट कीजिए. बॉल एक हो सकता है. आई कैन मेक मॉडल ऑफ ए बुक, मैं पेपर कलेक्ट करके छोटे छोटे पेपर्स को उसको स्टेपल करके उसको कवर पेपर लगा के कलरफुल वाला एक बुक्स भी हम बना सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट बॉक्स में देखिए लिखा है दैट थिंग्स दैट योर फ्रेंड कैन मेक. तो आपके दोस्त क्या बना सकते हैं, तो मैंने लिखा है माई फ्रेंड्स कैन मेक डॉल ऑल्सो, कैन मेक डस्टबिन एंड पेपर प्लेट्स ऑल्सो. ओके, तो ये 3 चीज़ें मेरे फ्रेंड्स भी बना सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा है. जैसे वो डॉल बना सकते हैं, डस्टबिन, पेपर का डस्टबिन भी आता है जो कि हम कचरा डाल सकते हैं, वैसा भी मॉडल बना सकते हैं पेपर से. और दूसरा पेपर प्लेट्स भी हम कटिंग करके डिज़ाइन वगैरह करके हम बना सकते हैं. ओके, ये हो गया आपका एक्टिविटी 4. सो मेक सम ऑफ दिस थिंग्स एंड डिस्प्ले देम इन क्लास. तो आप जब क्लास आपका स्कूल ओपन से लॉकडाउन के बाद होगा तो ये सारी एक्टिविटी आप टीचर्स के साथ करना और कुछ पेपर के मॉडल बना के आप सबमिट कर सकते हो एज ए प्रोजेक्ट. ओके, अभी एक्टिविटी 5 देखते हैं. एक्टिविटी 5 में हु सेड टू whom, ये जो आप लेसन आज जो भी लेसन अभी पेपर बोट का आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वीडियोस में, तो आपने उसको बखूबी देखा होगा, क्लियरली देखा होगा, तो आपको स्टोरी बहुत समझ में आई होगी. तो उसमें से किसने किससे कहा, तो पहला है आपका बट डज इट रियली सेल, क्या ये चलता है. तो ये किसने बोला था, ये बोला था ध्रुव ने. किसको बोला था, जिया को.
ध्रुव सेड टू जिया। नेक्स्ट दिया है यू विल स्पॉइल माई लवली बोट, तुमने मेरा अच्छा सा बोट को स्पॉइल कर दिया यानी ख़राब कर दिया। ये किसने बोला था, जबकि बोट तो जिया का था, तो जिया ने बोला ध्रुव को, इट मीन्स जिया टू सेड टू ध्रुव। नेक्स्ट थर्ड नंबर है लुक एट माई बोट, मेरे बोट को देखो, ये किसने बोला था, सेम वही है, जिया का बोट था तो जिया ने बोला था ध्रुव को। फोर्थ नंबर देखिए डोंट वरी यू शैल पे विथ माई बोट, तो ये आखिर में जब स्टोरी में जब जिया का बोट ब्रेक हो जाता है तो ध्रुव अपना बोट उसको दिखाता है, तो ये किसने बोला था, फिर ध्रुव ने बोला था जिया को। ओके, ध्रुव सेड टू जिया। ये हो गया आपका एक्टिविटी 5। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 6 में देखिए फाइंड वर्ड्स विच एंड विथ ed एंड ing। One example is given for you. Now read the story again. Then write the words in the following tables. तो आप स्टोरी से अच्छे से पढ़े होंगे ज़रूर, या फिर आप वो वीडियो में देखिए अच्छे से, उसको पॉज करके उसको स्टोरी पढ़िए, फिर उसको पूरा स्टोरी पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, रिलेटेड वर्ड्स जो यहाँ पे मैंने दिया है। देखिए पहला एग्जाम्पल तो आपके लिए ऑलरेडी वन डन फॉर यू, एक ed लगा के सेल्ड दिया है, दूसरा दिया है ing लगा के गोइंग। ओके, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, ये सारे वर्ड्स बुक्स में हैं, आप ज़रूर ढूंढिएगा। पहला है मैंने लिखा है फील्ड विथ वाटर, यू नो वो वाला जो भरना वो, दूसरा ing का दिया है प्लेइंग, फिर नीचे दिया है आस्क्ड ASKD, आस्क मतलब पूछना, सिटिंग मतलब बैठना, रिप्लाइड मतलब रिप्लाई देना, रेनिंग मतलब बारिश, स्टॉप मतलब रह जाना, होल्ड करना मतलब कोई भी चीज़ लेना हाथ में या होल्ड रखना, बोर्ड मतलब बोरिंग होना, सिंगिंग मतलब गाना। ये सारे जो वर्ड्स हैं ed और ing के, ये सब आपके वही स्टोरी बुक से कलेक्ट किए हुए हैं। ओके, आप ज़रूर देखिएगा, और ये आपके आंसर से एक्टिविटी 6। ओके, नाउ मेक 5 मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग दिस वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, ये जो सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसको यूज़ करके इसको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे आंसर आपके लिए बनाया है। देखिए पहला एग्जांपल दे दिया है आपके लिए, द बोट सेल्ड अवे इनटू द नाइट। ये वाला पहला एग्जांपल आपके लिए ऑलरेडी बनाया गया है। तो दूसरा मैंने ये जो यहाँ पे ed लगा के जितने भी वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 वर्ड्स यहाँ पे है, तो 5 सेंटेंस मैंने ed लगा के लिख दिया है। ठीक है, तो आप उसको एक एक करके देखिए। सेकंड नंबर पे दिया है इन रेनी डेज रिवर्स ऑलवेज फिल्ड विथ वाटर, बारिश के दिनों में नदी जो है उसमें हमेशा पानी, फील्ड FILLED फील्ड, वो जो वहाँ पे बोर्ड में आपने देखा फील्ड, वही वाला लगा के आपको सेंटेंस मिल गया विथ वाटर। ओके, अच्छा दूसरा देखिए राम आस्क्ड मी अबाउट यू, राम ने मुझे आपके बारे में, आस्क्ड सेकंड नंबर आस्क्ड है तो आस्क्ड के बारे में मैंने लिखा है, राम आस्क्ड मी अबाउट यू, आपके बारे में पूछ रहा था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, राम मुझे पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। ठीक है, फोर्थ नंबर डॉक्टर रिप्लाइड हर वेरी सून, डॉक्टर बहुत ही जल्दी उसको रिप्लाई देंगे। अभी फिफ्थ नंबर देखिए ड्यू टू द लॉकडाउन चिल्ड्रन बिकेम बोर्ड एट होम्स। आई होप आप बोर नहीं होंगे क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोस मिल रहे हैं, आपके स्कूल्स के टीचर्स भी आपको शायद हेल्प करते होंगे, जो कि आपको पूरे एंटरटेनमेंट होता होगा होमवर्क्स के बारे में, और आप लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग वगैरह करते होंगे सब्जेक्ट्स को लेके, ये सब बोरिंग नहीं होना चाहिए। मैंने ये सेंटेंस बना दिया है ड्यू टू द लॉकडाउन चिल्ड्रन बिकेम बोर्ड एट होम्स। तो लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे हैं वो बोर हो रहे हैं, घर में बोर हो रहे हैं, ये एक सेंटेंस है। ओके, तो ये हो गया बोर्ड का एग्जाम्पल। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी 6 के एक्सप्लेनेशन। ओके, एक्टिविटी 7 में देखिए लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ सीजन्स अंडर ईच पिक्चर। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन दिस सीजन्स, राइट इन द बॉक्स। तो आपको ये जो सीज़न का पिक्चर्स दिया है यहाँ पे वो सीजन्स के नाम लिखने हैं, और वो जो कॉस्ट्यूम्स पहने हैं बच्चे, जो पहला पिक्चर दिख रहा है तो ये सारे कौन से सीज़न में पहनते हैं और उस सीज़न में आप क्या करना पसंद करते हो। तो पहले में एग्जांपल दे दिया है आपका
आई एन्जॉय वेयरिंग माई फेवरेट स्वेटर। तो स्वेटर हम कब पहनते हैं? हम पहनते हैं विंटर में, जो ठंड का दिन होता है तब हम स्वेटर पहनते हैं, बहुत ही कलरफुल स्वेटर, कैप्स, ग्लोव्स, यू नो। तो ये पहला जो मैंने आंसर लिखा है सीज़न का वो है विंटर। ओके, सेकंड नंबर का देखिए, ये देखिए कितना गर्म हो रहा है। ये अर्थ है हमारा जो कि गर्म से वो पूरा पसीना पसीना हो गया है, पूरा स्वेट निकल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आई एन्जॉय ईटिंग माई फेवरेट आइसक्रीम। मैंने ये लिखा है कि हम लोग को हमारा फेवरेट आइसक्रीम खाना गर्मी के दिन में बहुत पसंद आता है हमें। तो चॉकलेट हुआ, कोई भी फ्लेवर हुआ, हम चॉकलेट आइसक्रीम या फिर काजू पिस्ता बादाम वाला आइसक्रीम, हर एक कोई भी आइसक्रीम हम समर के दिन खा सकते हैं। अभी तो मैं नाम बोलने के बाद मेरे मुंह में पानी आ रहा है स्टूडेंट्स, काश आइसक्रीम होता। तो ये समर सीजन है। ओके, अच्छा अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये जो छतरी है ये तो किस दिन यूज़ होता है? बारिश में ही यूज़ होता है। तो आई एन्जॉय प्लेइंग इन वाटर विथ बोट्स। तो ये आपके सब्जेक्ट रिलेटेड मैंने दे दिया है कि बारिश जब होती है तो वो बारिश के पानी में बोट जो हम सेल करते हैं वो बोट को चलाते हैं, नाव चलाते हैं, तो वो बहुत ही मज़ा आता है। तो वो कौन सा सीज़न है? रेनी सीजन। ओके, अच्छा विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? तो ये वाला एक नीचे क्वेश्चन है कि आपको कौन सा सीज़न पसंद है और ये क्यों पसंद है। तो मैंने जो लिखा है आप देख लीजिए, आई प्रिफेर समर। मुझे समर सीज़न बहुत अच्छा लगता है बिकॉज, क्योंकि आई कैन स्पेंड मोर टाइम्स आउटसाइड। तो समर सीजन में स्कूल के वैकेशंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं अपना बहुत सारा वक्त स्पेंड मतलब बिताना, समय बिताना, स्पेंड मोर टाइम्स, बहुत समय हम बाहर बिताते हैं। क्या करते हैं बिता के? प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलते हैं या फिर साइकिल राइडिंग करते हैं। ओके, तो ये सीज़न मैंने लिखा है। आप कुछ भी सीज़न लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो। ओके, अच्छा ये हो गया आपका एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 8 देखते हैं। इन द स्टोरी वी सॉ दैट द बोट मेक्स अ रिल रिल साउंड। रिंग रिल साउंड ये बोट किया है, ये स्टोरी में हमें पता चला है यूनिट 3 का। सो डू यू नो एनी मोर साउंड दैट इंडिकेट साउंड्स? वर्ड्स दैट इंडिकेट द साउंड्स, राइट देम हियर। फॉर एग्जाम्पल टिक टॉक। टिक टॉक कौन करता है? घड़ी का साउंड है। तो वैसे मैंने 2 साउंड लिखा है, आप कुछ भी आप अगर आता है आप वो लिख सकते हो। तो ये मैंने 2 एग्जांपल आपके लिए लिखे हैं। पहला है टिंग टोंग। तो टिंग टोंग कहाँ पे होता है? बेसिकली जब बेल, कोई कॉलिंग बेल घर के बाहर से मारता है, तो साउंड ऑफ कॉलिंग बेल। दूसरा है पॉम पॉम, कौन सा? गाड़ी का हॉर्न का साउंड है, तो साउंड ऑफ कार हॉर्न। तो ये दोनों एग्जांपल मैंने इसमें दिए हैं एक्टिविटी 8 में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दो एक्टिविटी 9 है, इसको मैं आपको इसका हेडिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आपको इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देने होंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी बहुत सिंपल है। अगर आपको पूरा लेसन पढ़ना होगा, वो वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़िए, इन सेंटेंस को फाउंड कीजिए। पहला नंबर पे कौन सा सेंटेंस आता है, सेकंड में कौन सा आता है, इसको सीक्वेंस वाइज आपको नंबर्स लगाने हैं। ओके, तो मैं हेडिंग पढ़ के आपको समझा देता हूँ। रीड द स्टोरी अगेन एंड अरेंज द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट द नंबर ऑफ द सेंटेंसेस इन द बॉक्सेस गिवन। ओके, तो इसमें आपको फाउंड करना होगा कि सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। उसको सीरियल नंबर वाइज आपको सिर्फ नंबर लिखने हैं वहाँ पे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्टिविटी 9 शुड बी डन बाय स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। तो ये आपके लिए है एक्टिविटी। अगर आपको इस टॉपिक, इस एक्टिविटी 9 में अगर कुछ डाउट है, समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं इसके सारे आंसर्स आपको फिर से अपलोड करके दे दूंगा एक्टिविटी 9 का, यूनिट 3 का। ओके, अभी हम लास्ट इसका देखते हैं एक्टिविटी 10। अच्छा, एक्टिविटी 10 में देखिए क्या दिया है। पहला है आपके छोटा सा बहुत प्यारा सा पोएम है, रेन 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 इट्स रेनिंग टुडे, आई हियर द रेन पिटर पैटर, ऑन द रूफ आई लव टू प्ले इन रेन एंड दैट विथ माई बोट आई लव द रेन। तो ये रेन के ऊपर दिया है, रेनी सीजन का है, फिलहाल रेनी सीजन चल रहा है हर तरफ। तो बच्चे क्या करते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा ग्राउंड वाटर जहाँ पे मिल जाता है वहाँ पे बोट्स, पेपर बोट्स वगैरह बना के हम बोट सेल करते हैं, यानी भेजते हैं, पानी में खिलाते हैं।
तो ये उसके ऊपर है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे एक आपको दिया है क्रिएट ए जिंगल अबाउट फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको एक जिंगल मतलब क्या होता है, एक जो पोएम, एक छोटा सा पोएम रहता है, इनकम्प्लीट पोएम को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है, इफ़ आई वेर द रेन आई वुड मेक puddles ड्रॉपिंग फ्रॉम द हाई स्काई। तो ये एक, अगर मैं रेन होता तो उसके ऊपर एक इसके यहाँ एग्जांपल दिया है, आई वुड मेक द puddles ड्रॉपिंग फ्रॉम द हाई स्काइज। तो ऊपर से ड्रॉप वगैरह के बन के गिरता, ऐसा कुछ वहाँ पे दिया है। एक मतलब जो जिंगल क्या होता है, जिंगल अबाउट क्रिएट ए जिंगल मतलब एक छोटा सा एक पोएम के ऊपर एक आपको खूबसूरत उसको एंड देना है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा एक दिया है, मैंने इसको बनाया है, आप इसको लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो। इफ़ आई वेयर एन अम्ब्रेला, अगर मैं एक अम्ब्रेला होता, आई वुड लव टू बी अ मल्टी कलर्ड वन एंड विल सेव एवरी वन फ्रॉम द ड्रॉप ऑफ रेन एंड फ्रॉम द रेज ऑफ सन, ठीक है। तो क्या है, मल्टी कलर अम्ब्रेला होता और क्या करता, मैं सबको मतलब बारिश के बूंदों से बचाता, ठीक है। और क्या होता, और धूप की जो सूरज की रोशनी होती है, तेज़ रोशनी होती है, उससे भी मैं छाता बन के सबको सेव करता, ओके। अभी देखिए दूसरा है आपका, इफ़ आई वेयर ए रेनबो आई वुड, रेनबो मतलब आपने देखा होगा बारिश के सीज़न में बारिश होने के बाद रेनबो बहुत खूबसूरत ही निकलता है, बहुत 7 कलर्स होते हैं उसके, ओके। सो यहाँ पे दिया है आई लव टू, मैंने लिखा है आई वुड आई लव टू शो माई कलर्स फॉर यू एंड आई वुड गिव अप द हेवन जस्ट फॉर यू, मी ऑल आई वाना डू इज़ फॉल मोर इन लव विथ यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं अगर रेनबो होता तो मेरे पूरे 7 कलर्स पूरा मतलब आपके लिए दे देता। और क्या लिखा है, गिव अप हेवन, यू वुड गिव अप हेवन, यू वुड मतलब क्या, आप क्या करते कि आपको स्वर्ग भी फीका लग जाता। स्वर्ग क्या होता है, माने बहुत खूबसूरत जगह होती है, हम बोलते हैं, तो स्वर्ग, हेवन मतलब स्वर्ग को भी आप छोड़ देते मेरे लिए, मैं इतना खूबसूरत आपके लिए बन जाता। हाँ, और आप आई वाना, वाना मतलब क्या होता है, वांट टू का ये शॉर्ट फॉर्म है वाना। तो आई वाना यानी आई वांट टू डू इज़ फॉल मोर इन लव विथ यू। तो आप मुझे इतना पसंद करते, इतना प्यार करते कि मैं भी आपके लिए सब कुछ निछावर कर देता और मेरे पूरे सारे खूबसूरत कलर्स जो हैं मैं आपकी दुनिया में भर देता। तो इसका मतलब वही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्टिविटी 10। सो ये जो यूनिट 3 के ये पूरे एक्टिविटीज़ के एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिए हैं। अगर कुछ डाउट है या समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर लाइक लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।